हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तपन। अगर आपको कोई पूछे कि आप पानी के अंदर अपने सांस को कितने समय तक बंद करके रख सकते हो, आप चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आप ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मिनट मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप अपने सांस को 5 मिनट तक बंद करके रख सकते हो। उसके बाद आप छटपटाने लगोगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी इंसान के बारे में बताएंगे जो 60 घंटे तक अटलांटिक ओशन के बॉटम पर एक जहाज में फंसी रही। उसके पास ना ही खाने के लिए कुछ खाना था, ना ही सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन। Has emerged of this man who was trapped for 60 hours underneath a capsized tugboat. It happened off the coast of Nigeria. The rest of the crew was killed, but somehow the boat's cook survived, stuck in a small air pocket in frigid water deep beneath the sea. As Eric Sorensen reports, he spent his time praying someone would find him. Okay, so have you come into the next deck? Aboard a sunken boat, the search for bodies. हमारा शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या उसके आसपास का होता है। सर्दी हो या गर्मी, हमारा शरीर इसी टेम्परेचर को मेंटेन करती रहती है। और इसी टेम्परेचर से अगर किसी भी मनुष्य का टेम्परेचर नीचे आती है तो उसको हाइपोथर्मिया जैसी बीमारियां हो जाती है। ये बीमारी शरीर का एक एक पार्ट को डैमेज करना शुरू कर देती है। लेकिन फिर कैसे एक 29 साल का लड़का जिसके पास ना ही किसी इलेक्ट्रिसिटी था, ना ही किसी जरूरत का इक्विपमेंट था, तो सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी, तो फिर कैसे वो 3 दिनों तक समंदर की 100 फीट गहराइयों में एक टग बोट में फंसी रही। अटलांटिक ओशन के द गल्फ ऑफ गिनी में कई सारे जगहों पर पेट्रोलियम भरा पड़ा है। इसी वजह से यहाँ पर लगातार तेल निकलने का काम चलती रहती है, जिसके कारण यहाँ पर कई सारे शिप्स का आना जाना भी चलता रहता है। 26 मई 2013 को इसी जगह से 30 मील के दूरी पर नाइजीरिया में एक ऑयल टैंकर के साथ 3 टगबोट जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना, मुसीबत आती है तो किसी को बता के नहीं आती। जी हाँ, ऑयल टैंकर और 2 टैगबोट आगे चले जाते हैं और एक जेस्कन 4 नामक टैगबोट में कुछ तकनीकी खराबी नजर आती है और वो वहाँ पर रुक जाती है। इसी टैगबोट में 2 शिप्स मास्टर के साथ साथ 10 क्रू मेंबर थे। रात का समय था तो 10 क्रू मेंबर अपने कमरे को लॉक करके सो रहे थे। फिर एक ऐसा घटना घटा जो पूरी दुनिया की हेडलाइन बन गई। सुबह 5 बजे एक तेज लहर आती है और जहाज को पूरी तरह डुबा देती है। जब ये जहाज डूब रहा था तब एक हैरिसन ओकेन नामक एक व्यक्ति अपने रूम से बाहर आके बाथरूम में थे। तब हैरिसन अपने बाथरूम के डोर को पूरी तरह बंद कर चुके थे और उनको इस बात का बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये जहाज डूब रहा है। जैसे तैसे करके समय बीतता गया। जहाज पर पानी का दबाव तेजी से बढ़ने लगा। तब तक जहाज में 11 लोगों का मौके पर ही जान चली गई थी। और जैसे ही पानी का दबाव तेज होता गया तब हैरिसन जिस बाथरूम में बंद थे उसका दरवाजा टूटा और उसका बहाव इतना ज्यादा था जिसके वजह से हैरिसन बाथरूम से बाहर आकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं और वहाँ पर उनका किस्मत साथ दे देती है कि वजह से वो जिस कमरे में जाते हैं वहाँ पर उस कमरे का दरवाजा फौरन लॉक हो जाती है। लॉक होते ही वहाँ पर पानी का आना कम होता गया। पानी बस आ ही रहा था लेकिन पानी का स्पीड बहुत ही कम होती गई। तब हैरिसन ये रियलाइज कर लिए थे कि ये जहाज टूट चुका है और इसके अंदर से निकलना नामुमकिन है। फिर आखिर वो जहाज समंदर की 100 फीट गहराइयों में जाकर ठहर जाती है। आपको बता दे, 100 फीट गहराई इतनी होती है जितनी एक 10 स्टोरी बिल्डिंग का ऊंचाई होता है। 100 फीट गहराइयों पर समंदर का पानी कितना ठंडा होता होगा, आप इस बात का बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हो। हैरिसन बस दिमाग लगा रहे थे कि वहाँ से कैसे निकला जाए। हालांकि इस बात को खुद जानते थे कि यहाँ से बचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सा है। तब दूसरे दिन हो चुके थे। तब उनको एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। वो स्मेल थी अपने दोस्तों का मरे हुए शरीर का स्मेल। आपको बता दे कि पानी के अंदर किसी भी जानदार का शरीर जल्द से जल्द डिकम्पोस्ट हो जाती है। हैरिसन जिस पानी में थे वो समंदर का पानी था। हैरिसन जिस रूम में बंद थे वो पानी के लेवल से अपने सर को ऊपर रख सकते थे, जिसके वजह से वो ठीक से सांस ले पा रहे थे। लेकिन कब तक? हैरिसन के पास बहुत ही कम ऑक्सीजन बचा हुआ था। एक रिपोर्ट का माने तो उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 से 8 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ था।
7 या 8 घंटे के बाद उसका मौत डेफिनेटली था। लेकिन ये दुनिया आज भी इस बात को बिल्कुल यकीन नहीं कर पाती है कि ये 7 से 8 घंटे ऑक्सीजन में पूरे 45 घंटे तक आखिर कैसे जिंदा रह पाए। हैरिसन काफी चालाक थे, वो बचे हुए ऑक्सीजन को काफी सही से इस्तेमाल कर रहे थे और वो सांस बहुत ही कम ले रहे थे, क्योंकि उनको ये भी पता था कि उनके पास एक लिमिटेड टाइम के लिए ऑक्सीजन बचा हुआ है। जैसे तैसे करके रात गुजर जाती है और अगले दिन सुबह जब रेस्क्यू टीम वहां पर जांच करने के लिए आती है ताकि पता कर सके कि शिप्स पर सभी लोगों के बारे में, और उनमें से 10 लोगों की डेड बॉडी उनको मिल जाती है और बचे हुए 2 मेंबर जो कि हैरिसन और एक शिप मास्टर थे, काफी समय तक उनको ढूंढा जाता है। जब ये जांच हो रही थी तब एक स्कूबा डाइवर के टॉर्च के रोशनी हैरिसन को दिखाई देती है। हैरिसन उनके साथ कम्युनिकेट करने का ट्राई करते हैं लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। जब रेस्क्यू टीम ढूंढते ढूंढते उनको वो 2 मेंबर नहीं मिलते, रात हो जाने के वजह से रेस्क्यू टीम वहां से चले जाते हैं। तब अगले दिन जब हाईली एक्सपर्ट टीम आती है उन बचे हुए 2 मेंबर को समंदर की 100 फीट गहराइयों में से उन दोनों मेंबर को निकालने के लिए, तब एक स्कूबा डाइवर की टॉर्च की रोशनी हैरिसन को दिखाई देती है। तब हैरिसन ये सोचते हैं कि अगर मैं आज हिम्मत नहीं दिखाई तो मेरे मौत को कोई नहीं बचा सकती, क्योंकि 2 दिनों से ज्यादा हो चुका था बगैर खाए पिए और ऐसी हालात में जहाँ पर ऑक्सीजन भी सोच समझ के लेना पड़ रहा था। उनके अंदर से ताकत बहुत ही कम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपने बचे कुची ताकत को लगाकर दरवाजा को पीटने लगते हैं ताकि रेस्क्यू टीम को ये पता चल सके कि वहाँ पर कोई अभी भी जिंदा है। तब एक रेस्क्यू टीम के एक स्कूबा डाइवर की टॉर्च की रोशनी एक होल में दिखाई देती है। वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ हलचल सी मच रही थी। वहाँ पर जाकर देखे तो कोई दरवाजा पीट रहा है। तभी रेस्क्यू टीम वहाँ पर जाके वो दरवाजा को फौरन अनलॉक करते हैं और दरवाजा अनलॉक होते ही हैरिसन को ऑक्सीजन मास्क दे दी जाती है। हालांकि टीम मेंबर को ये ऑलरेडी पता था कि हैरिसन के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। लेकिन हैरिसन किसी बहादुर से कम नहीं थे, वो ठान चुके थे जीना है तो किसी भी हालत में जीना है। वो अपनी बचे कुचे पूरी ताकत को लगाकर समंदर के ऊपर आ जाते हैं और हैरिसन का मेडिकल चेकअप किया जाता है। मेडिकल चेकअप कंप्लीट होने के बाद उनको सही सलामत अपने घर छोड़ दिया जाता है और इसी तरह पूरी दुनिया हैरिसन ओकेन को आज भी लोग जानते हैं कि एक ऐसा इंसान जो ठंडे पानी के साथ 100 फीट गहराइयों में बगैर खाए पिए लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ सरवाइव करते हैं। और ऐसे ही शुरू होता है हैरिसन ओकेन की इतिहास। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आप बहुत ही ज्यादा पसंद करेंगे।